बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। बहुत अहम मामला है। एजाज चौधरी साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा, उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया है। पंजाब इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी मुंतकिल किया गया है एजाज चौधरी साहब को। अमराज कल्ब का अस्पताल है, दिल की कोई प्रॉब्लम हुई है। अब एजाज चौधरी साहब के बारे में हमने गुज़श्ता कुछ दिनों में ये सुना और एक से ज़ायद बार हमें पता चला, उनकी फैमिली ने भी बताया कि डॉक्टर्स ने उनके कुछ टेस्ट वगैरह किए और उसके बाद बताया कि एजाज चौधरी साहब का जो किडनी का मामला है वो बहुत बिगड़ चुका। उनकी किडनी सिर्फ 20% काम कर रही हैं और किडनीज के बाद अब उन्हें दिल के अमराज के अस्पताल लाया जाना बताता है कि सीरियस है उनकी सिचुएशन और मामला खुदा न खास्ता और बिगड़ गया है कि अब वो हार्ट डिजीज़ के अस्पताल पहुंचाए गए हैं। ये अपने आप में बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। देखिए, हमने एक चीज़ देखी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इन रहनुमाओं को, जिनमें एजाज चौधरी हुए, उमर सरफराज चीमा हुए, मियाँ महमूद रशीद हुए, यास्मीन राशिद साहिबा ख़ास तौर पर, उसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब, फिर इमरान खान साहब खुद, बुशरा बीबी, इन सब के केस में क्या हुआ? ये जेल गए और इन्होंने जेल काटी। इन्होंने वो काम नहीं किया जो हमने आमतौर पर सियासतदानों को करते हुए देखा है कि वो बीमार पड़ते हैं और बीमार पड़ने के बाद अस्पताल के बिस्तर पे पड़ जाते हैं और उन्हें अस्पताल में रहने दिया जाता है। हमने इससे पहले हुकूमतों में देखा कि लोग अस्पताल जाते थे और अस्पताल में रहते थे, वो वापस जेल नहीं भेजे जाते थे क्योंकि उनकी तबीयत खराब है, ये अस्पताल हुक्काम बताते थे। एजाज चौधरी साहब के केस में अभी डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें अस्पताल में रहने की जरूरत है। बुशरा बीबी के केस में डॉक्टर्स ने बताया कि उन्हें अस्पताल में रुकने की जरूरत है। इमरान खान साहब के केस में हुकूमत ने कुछ पता ही नहीं चलने दिया, इसीलिए डॉक्टर्स का वर्डिक्ट हमारे सामने नहीं आया और इमरान खान साहब के जो जाती मुआलिजीन हैं उनको भी एक्सेस नहीं दिया गया। आप शाह महमूद कुरैशी साहब को देखिए कि जो कराची में थे, 9 मई के मौके पे कराची में थे, 9 मई के मुकदमात में एक के बाद एक शाह महमूद कुरैशी साहब की जमानत होती रही। अब केस की कोई सुनवाई ही नहीं हो रही। शाह महमूद कुरैशी साहब PK लाए गए और PK लाए जाने के बाद शाह महमूद कुरैशी साहब का वहां पर इलाज हुआ। वहां उनसे नुमाइंदे भी मिलवा दिए गए, वो नुमाइंदे जो उनसे बतौर खास मिलवाए गए, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब को भी वापस जेल पहुंचा दिया गया। यास्मीन राशिद साहिबा कैंसर सर्वाइवर हैं, शदीद बीमार हैं और उसके बावजूद यास्मीन राशिद साहिबा को अस्पताल ले जाया गया, 1 से 1.5 दिन रखा गया और 2 से 3 बार ये हुआ, लेकिन वापस उन्हें जेल मुंतकिल कर दिया गया। हमने इससे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो या दीगर हुकूमतें, ये रवैया हुकूमतों का नहीं देखा था कि किसी शख्स को शदीद बीमारी की हालत में अस्पताल ले जाने के बाद फौरी तौर पर वापस जेल लेकर भागा जाए कि इसको जेल पहुंचाना है। ये रवैया हमने चौधरी परवेज इलाही के केस में भी देखा। तो अब हमें यही रवैया नजर आ रहा है और एजाज चौधरी साहब की तबीयत के बारे में बताया जा रहा है कि वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग डिमांड कर रहे हैं कि एजाज चौधरी साहब को इंसानी हमदर्दी की बुनियादों पर जमानत दी जाए। जमानत होगी तो वो भी अदालत से होगी, अदालत में केस ही ये सिस्टम नहीं लगने दे रहा। बुशरा बीबी साहिबा के बारे में बात की जा रही थी कि डील हो गई है, डील हो रही है और बुशरा बीबी की अब फौरी तौर पर उनकी दरखास्त जल्द सुन ली जाए, सजा मअतली की, ये कहा जाएगा और बुशरा बीबी बाहर आ जाएंगी। ये यकीन हमारे यहां इस सिस्टम के चाटुकार सहाफियों ने बतौर खास जाहिर किया था और उसके बाद बुशरा बीबी का केस नहीं लगा क्योंकि अब हमने इस्लामाबाद में मेहमानों को रिसीव करने के लिए जो इंतजाम कर रखे हैं उसमें यह मुमकिन नहीं है। तो एजाज चौधरी साहब का केस इस वक्त बिगड़ा हुआ है। अल्लाह ताला उनके हाल पर रहम फरमाए, अल्लाह ताला उनको शिफा दे और बाकी इस सिस्टम के लोगों को अल्लाह ताला ये हिदायत दे कि अगर कोई बीमार है तो उसको इलाज मुआलजे की सहूलत मिलनी चाहिए, जैसे पहले मिलती थी इसी मुल्क की सियासत में, वैसे ही मिलनी चाहिए। अब बात मताल खान की। कराची का एक नौजवान जो 2 रोज पहले अपने घर से निकला, लाहौर की फ्लाइट थी, उसने ऑनलाइन कैब बुक करवाई और चल पड़ा एयरपोर्ट की जानिब। एयरपोर्ट से जरा सा पहले उसकी गाड़ी जो ड्राइवर था उसने रोकी एक पंप पर फ्यूल डलवाने के लिए। वापस आगे निकला तो एक डाला आ गया, डाला आया, डाले ने उसका रास्ता रोका और रास्ता रोकने के बाद डाले में से मताल खान बताता है कि 3 गनमैन निकले। उन्होंने उसे निकाला और निकालकर अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया, मारा पीटा, बदजबानी की और फिर उसके बाद उसका मोबाइल फोन लेकर
उसका ये कहना है कि मेरे मोबाइल में मेरी प्राइवेट चीज़ों में भी घुस गए और मेरे डिजिटल वॉलेट से $8,600 उन्होंने अपने पास मुंतकिल कर लिए। ये कमोबेश कोई 24-25 लाख रुपए बनते हैं। सिर्फ यही नहीं, उन्होंने इसके साथ साथ उसके दोस्तों से राब्ता किया और उसके दोस्त भी डिजिटल मीडिया पर काम करने वाले लोग हैं या वो क्रिप्टो का काम करने वाले लोग हैं, उनसे भी पैसे लिए और पैसे मंगवा कर वो अपने पास लिए। और कहा क्या, डाले वालों ने उसको ये कहा कि तुमने अपनी गाड़ी से एक सीनियर पुलिस ऑफिसर की गाड़ी को हिट किया है। वो ये बताता रहा कि ऐसी कोई वारदात हुई नहीं, मेरा ऐसी किसी चीज से कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन फिर उसके बाद उसे एक सुनसान जगह पर फेंक कर डाले वाले चले गए। आप देखिए कि कराची में हुआ क्या है गुज़श्ता कुछ अरसे में। हमारे सामने 26 अप्रैल 2024 की बीबीसी की खबर है, शॉर्ट टर्म में अगवा मुलव्वस सीटीडी के 4 पुलिस अफसरान नौकरी से बर्खास्त। हमारे सामने 6 मई 2025 की खबर है, शॉर्ट टर्म किडनैपिंग के इल्जाम में 4 पुलिस अहलकारों समेत 12 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस 2 जाली पुलिस अहलकार गिरफ्तार। यह 3 अप्रैल 2025 की खबर है। शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में मुलव्वस पुलिस अहलकार समेत 7 अफराद गिरफ्तार। यह 3 जनवरी 2025 की खबर है। फिर इसी तरह से शॉर्ट टर्म किडनैपिंग में पुलिस अहलकार मुलव्वस, ये 6 मई 2025 की खबर है। और धड़ाधड़ हमारे सामने ये खबरें मौजूद हैं कि सीटीडी के अहलकारों ने, इसके साथ एसएसयू के अहलकारों ने, फिर एक और महकमा है उसके अहलकारों ने शहरियों को रोका, अपने साथ बिठाया गाड़ी में, उसके बाद उनका क्रेडिट कार्ड खाली किया, एटीएम कार्ड खाली किया और फिर उनको साथ घुमाते हुए राब्ते करवाए और राब्ते करवा के ये बताया कि मंगवाओ पैसे, फैमिली से, दोस्तों से, चाहने वालों से पैसे मंगवाओ और इस जगह ट्रांसफ़र करवाओ। और ये कारनामे अंजाम दिए गए। हमारी पुलिस ने खुद, ये जो तमाम खबरें हैं इनके मुताबिक बंदे गिरफ्तार किए हैं, पुलिस ने, पुलिस वाले गिरफ्तार किए हैं और ये वारदातें इत्मीनान के साथ हमारे यहाँ अंजाम दी जा रही हैं। अब भी इस डाले में कौन था, ये टेक्नोलॉजी की मदद से, सीसीटीवी कैमरों की मदद से आसानी से पता चलाया जा सकता है। उस नौजवान को कहाँ लेकर घूम रहे थे, सारी फुटेजेस निकल आएंगी, उस नौजवान से पता चल जाएगा। लेकिन अगर ये हमारे इदारे काम नहीं करते तो इसका मतलब है कि इनमें फिर उन्हीं में से कोई मुलव्वस है जैसा कि पहले मुलव्वस रहे। तो ये पता चलना चाहिए। हमारे यहाँ पुलिस सोर्सेज इस बारे में पहले भी बता चुके कि ये जो सिलेक्ट किया जाता है ना कि अब इसको उठाया जा सकता है, इसको अचानक रात को उठा लिया गया, तो ये कैसे किया जाता है। उनका ये कहना है कि सोशल मीडिया पर नज़र रखी जाती है, बाकायदा तौर पर आप यूँ समझ लीजिए कि सोशल मीडिया पर रैकी की जाती है ऐसे नौजवानों की जिनके लाइफस्टाइल में बड़ा पैसा नजर आता है, ऐसे नौजवानों की जिनकी ज़िंदगी में बड़ा चेंज नजर आता है, गाड़ी है, पैसा है, पार्टी है और वो घूम फिर रहे हैं। और बड़े कम उम्र नौजवान जिनके पास गालिबन मुलाजमत भी नहीं है, फिर उनको थोड़ा सा चेक किया जाता है और उसके बाद अचानक ये देखकर कि वो क्रिप्टो से पैसे कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग से पैसे कमा रहे हैं और ई कॉमर्स के जरिए पैसे कमा रहे हैं, तो उनको अचानक उठाकर उनके पैसे जो है वो मुंतकिल किए जाते हैं और उनको छोड़ दिया जाता है और उनको पता भी नहीं होता कि उनके साथ क्या हुआ। मताल खान भी डिमांड कर रहा है कि मुझे इंसाफ दिलाया जाए, मेरे साथ ये हुआ है। अभी कराची में बहरिया टाउन का एक नौजवान, उसने भी बिल्कुल इसी नौयत की एक वारदात बताई थी, उससे ज़्यादा पैसे छीने गए थे। ये चंद महीने पुरानी बात है। ये वाक़यात हमारे यहाँ बढ़ते जा रहे हैं। तो हमारे हुक्काम जो पहले भी ऐसे लोगों को पकड़ चुके वो फिर पकड़ें, क्योंकि इससे बदनामी उनकी अपनी हो रही है और टिका के हो रही है। इसके बाद आखिरी खबर, अब्बास इराक़ची साहब, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा। पहले भी बात हो रही थी कि 36 से 72 घंटे बड़े अहम हैं, जुमे की, हफ्ते की बात हो रही थी, बहुत अहम है। अब्बास इराक़ची साहब ने रब्ता किया इसहाक़ डार साहब से और इसहाक़ डार साहब के साथ साथ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब से, और उनसे रब्ता करके अब्बास इराक़ची साहब ने, जो दफ्तर ख़ारिजा के तर्जुमान ने खबर दी है, जो है स्टैंडर्ड खबर, उसके मुताबिक खत्ते की मौजूदा सूरत हाल पर गुफ्तगू की गई है। गो के ऐसी गुफ्तगू क्या है, उसके कंटेंट तो सामने नहीं आते, लेकिन फिर हालात बताते हैं कि क्या बात हुई। कई दफ़ा लोग खुद बताते हैं। तो अब्बास इराक़ची साहब का इस सूरत हाल में रब्ता करना और पाकिस्तान का उनसे रब्ता करके उनको चीज़ें बताना, ये बता रहा है कि एक बार फिर कोशिश हो रही है कि सिचुएशन बेहतर हो जाए, ये जो सीज़ फायर है इस पर अमल दरामद जारी रहे, और जो मिलिट्री बिल्डअप हमें डोनाल्ड ट्रंप का नजर आ रहा है पागलपन की सूरत में, वो मिलिट्री बिल्डअप खुदा ना खास्ता कोई गुल ना खिला दे, क्योंकि ईरान जवाब देने के लिए तैयार है। अमेरिका यहाँ 3 तैयारा बरदार बहरी बेड़े ला चुका है। अमेरिका यहाँ
फौजियों की तादाद बढ़ा रहा है और यह खदशा जाहिर किया जा रहा है कि खुदा न खास्ता कोई शरंगेजी की जा सकती है, कोई शरारत की जा सकती है, सीज फायर को तबाह किया जा सकता है और ये तबाही जो है वो अमेरिका और इसराइल के खाते जाएगी। लेकिन इस वक्त बड़ी मुश्किलों के साथ जो माहौल पाकिस्तान ने बनाया उसे अमेरिका तबाह कर रहा है। अमेरिका ने ब्लॉकेड किया, अमेरिका ने हमला किया और अब अमेरिका यहां पर मिलिट्री बिल्डअप के जरिए बाजू मरोड़कर ईरान को मुज़ाकरात की मेज पर न सिर्फ बिठाना चाहता है बल्कि मुज़ाकरात की मेज पर बिठाते हुए यह भी चाहता है कि जो हम चाह रहे हैं वही हो। अब यह भी कहा जा रहा है कि अगर इस समंदरी हुदूद में जो खलीज ओमान है, खलीज अरब है, इस समंदरी हुदूद में अगर कुछ किया जाएगा तो वो तो फिर सीज फायर की खिलाफ वर्जी भी नहीं होगी, वो ईरान पर हमला नहीं होगा, बल्कि ये कहा जाएगा कि ईरान की जो कश्तियां हैं वो चूंकि यहां लोगों को रोक रही हैं, यहां उन्होंने अपना आबनाए हुर्मस को बंद करने का सिलसिला रखा हुआ है, इसलिए उन पर अटैक किया जा सकता है। ये हमें पता चल रहा है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।